महाभारत के वन पर्व तीर्थ उपाख्यान। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं। आइए, ये महाभारत के तात्पर्य निर्णय में श्रीपाद मध्वाचार्य ने बड़े सुंदर तरीके से इस चीज को प्रस्तुत किया है। तो देखेंगे बहुत सा पापियों का जाल। चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि नारद मुनि पांडवों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और बता रहे हैं वो प्राचीन इतिहास जो कि स्वयं भीष्म पितामह ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा था, है ना। तो क्या पूछा था पुलस्त्य ऋषि से? सारे तीर्थों की महिमा। और हम देख रहे थे तीर्थों की महिमा के बारे में। चलिए, तो कल हम लोग एक प्रसंग पे आए थे तीर्थों में, जहां पे ये कहा गया। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सभी को? जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप श्लोक देख सकते हैं। श्लोक आ रहा है, तत्र विष्णु प्रसादार्थे रुद्रामाराधय पुरा, है ना। कि विष्णु जी ने भगवान शिव की आराधना की और उनको उत्तम वर प्राप्त हुआ। और भगवान शिव ने प्रिय तरो लोक कृष्ण भविष्यसि, यानी वो विष्णु कौन थे? कृष्ण के रूप में उन्होंने प्रार्थना की। अब भगवान शिव ने, त्रिपुरारी जी ने विष्णु जो है उनको प्रार्थनाओं का सुन करके उनको आशीर्वाद भी दिया। अब ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चल रहा है और ये कहाँ गए हैं और ये कौन से तीर्थ की बात हो रही है। आइए, बड़े विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में कुछ वर्णन करते हैं। ये महाभारत तात्पर्य निर्णय का 21वां अध्याय है, चैप्टर नंबर 21 है। और आपके सामने ये श्लोक दिख रहा होगा। श्लोक इस प्रकार से है ना। तो चलिए देखते हैं क्या चीज मध्वाचार्य इसमें बता रहे हैं। नहीं, सॉरी, अध्याय 22 है, 21 नहीं है, 22 है। तो मध्वाचार्य कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जरा आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। शायद ये आपने कभी सुना ना हो, नहीं सुना होगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है। और ये पुराणों से कोट कर रहे हैं, है ना। हम आपको श्लोक संख्या बताते हुए चलेंगे, जिससे कि अगर फ्यूचर में कोई आपसे पूछे कि ये भाई ये चीज कहाँ लिखी है, तो आप बता सकते हैं। मध्वाचार्य कहते हैं, कृष्ण अवतार से पहले की बात है ना। मानो मया वरो ही संभवे प्रदत्ता सपूर्वता, है ना। जो है भगवान शिव को बोलते हैं, है ना, कि मैं आपसे एक बूंद लूंगा, आशीर्वाद लूंगा। किस लिए? वरम ग्रहिष्य एवते सकाशतो विमोहयान, विमोहित करने के लिए। किसको विमोहित करने के लिए? आसुरिक लोग को, है ना। अच्छा, क्या चीज है? तो ये श्लोक जो है, यहाँ से यहाँ तक का श्लोक, ये आप देखोगे, ये श्लोक आता है किसमें? ये श्लोक आपका कोट किया है श्रीपाद मध्वाचार्य ने यहाँ पे पद्म पुराण कथा वाक्य न, है ना। पद्म पुराण से ये श्लोक कोट किया जा रहा है, उसके उत्तराखंड से, है ना। इति उत्तराखंड 71 1.6, करेक्ट। तो ये जो श्लोक है जो आपके सामने दिख रहा है, ये पद्म पुराण उत्तराखंड चैप्टर नंबर 71 और श्लोक संख्या 106। ठीक है, 106 है। क्या श्लोक है प्रभु जी? ये श्लोक में क्या बताया जा रहा है? त्वमाराध्य तथा शंभो ग्रहीष्यामि वरम सदा द्वापराधो युगे भूत्वा कलया मनुषादिषु इति वाक्यमितं कर्तुम अभिप्रायं विजज्ञोषि। कह रहे हैं कि हे शिव जी, मैं जब द्वापर युग में आऊंगा, और द्वापर युग में जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे आपकी प्रार्थना करूंगा और आपसे एक आशीर्वाद लूंगा। क्यों? ऐसा आप क्यों करेंगे?
क्योंकि मैं चाहता हूं दुष्ट लोग इससे भ्रमित हो, और आप इसको रिवील नहीं करेंगे। पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुष्ट व्यक्ति लोग तपस्या करके स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर रहे हैं, है ना? तो तपस्या तो कोई भी कर सकता है और तपस्या का फल मिलेगा। इसलिए मैं उनको भ्रमित करना चाहता हूं, है ना? और ये कारण है कि ये पद्म पुराण में ये जो श्लोक आता है कि मैं वेद के अनुसार नहीं, ये इमेजिनरी रहेगा, और आपको एक शास्त्र कंपोज करना होगा जिसमें कि आपको अपनी ही महानता दिखानी होगी कि यू आर द सुप्रीम, है ना? इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप मेरे वचन को पालन कर रहे हैं, है ना? पर हाँ, जो लोग इन शास्त्रों का आश्रय लेकर के, ये तामसिक शास्त्रों का आश्रय लेकर के मेरा आपका जब इस तरीके से पूजन करेंगे, तो वो क्या जाएंगे, वो उच्च लोगों को ना प्राप्त करके इसी संसार में फंसे रहेंगे। अब भाई, तो क्यों गए हैं भगवान शिव के पास द्वापर युग में, उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि रुक्मिणी, है ना, रुक्मिणी को पुत्र की इच्छा हुई। रुक्मिणी जी को पहले ही पुत्र हो चुका प्रद्युम्न, लेकिन फिर भी पुत्र की इच्छा हुई। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। और हरिवंश के भविष्य पुराण में कथा आती है कि क्या, ये भविष्य पर्व जो है, भविष्य पर्व हरिवंश पुराण करके है, उसके अध्याय 88 में, चैप्टर 88 में ये कथा आती है, कैलाश यात्रा भगवान की। भगवान जाते हैं श्री कृष्ण कैलाश। किस लिए जाते हैं? जाते हैं कि मुझे पुत्र की इच्छा है। और जहाँ पे अपने जो भी सात्विकी कृतवर्मा को कहते हैं, जरा ध्यान रखना, पौंड्रक जो करके वो अपने आप को वासुदेव का बेटा कहता है, वो अपने आप को कृष्ण समझता है, वो शायद अटैक करेगा। ठीक है, भगवान यहाँ पे निकल गए, है ना? और जा करके उन्होंने क्या किया, मोहक शास्त्र, है ना, एक मोह चंडित करने वाला, है ना, मोहक शास्त्र का उल्लेख हुआ, जिसमें मोह मतलब मोह, मोहित करने के लिए, है ना? उसमें चीजों को पोस्ट करके दिखाया गया है। जैसे कि जैसे बुद्ध आए थे ना, भगवान बुद्ध आए थे, उन्होंने वेदों का खंडन कर दिया। उसी तरीके से ये पशुपात आदि मोहक शास्त्र है, जो कि ये विशेषकर आप देखोगे ऐसे ऋषि मुनियों द्वारा प्रचलित किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि शिव जी कैसे, है ना, स्टोरिया जो से आप देखोगे शिव पुराण इत्यादि सब में ना, लिंग मूल है ना? आपने सुना होगा एक कहानी कि विष्णु और शिव जी जो हैं, ये ढूंढ रहे थे कि उनका स्रोत कहाँ है। और वो लोग देखते हैं कि अरे हमको तो पता ही नहीं कहाँ हमारा स्रोत है। तो वो लोग एक लिंग को देखते हैं, कहते हैं हाँ ये हमारा सोर्सेस है। ये सारी कथाएं वराह पुराण में, है ना, शिला मध्वाचार्य इसका जिक्र करते हैं, है ना, कि ये चीजें आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये सारा जो श्लोक है ना, ये सब वराह पुराण के चैप्टर 70.36 से कोट करते हैं। ये सारी कथाएं जो इस तरीके की आप सुनते हो ना, ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ, और जैसे ये भस्म धारण करना, है ना, कि शिव जी भस्म लगाते हैं, ये सब तामसिक प्रवृत्ति में लोगों को उठाने के लिए। तो क्या प्रभु जी शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए? हम भक्त लोग सदा शिव की करते हैं। सदा शिव मतलब कहने का अर्थ है, आप जब शिव को भगवान कृष्ण से जोड़ करके देखते हो, सदा शिव विष्णु तत्व, है ना। लेकिन प्रायः भारत में लोग शिव को तामसिक प्रवृत्ति से उपासना करते हैं। शिव जी की उपासना में जैसे अलग अलग चीजों का सेवन करते हैं ना, आप जानते भी होंगे। ऐसे जो शिव की उपासना करते हैं ना, वो, उनका उद्धार नहीं होता है, ये संसार से उद्धार नहीं होता, है ना।
इसलिए यहाँ पे श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, है ना, कि मानो भगवान श्री कृष्ण शिव जी की उपासना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए। अच्छा, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, 12 साल का जो तपस्या है उसको एक ही दिन में कर दिया। कैसे? तो यदि आपको एस्ट्रोलॉजी पता होगा थोड़ा बहुत, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बृहस्पति है ना, बृहस्पति राशि, है ना, वो आपको पता होगा कि एक राशि जो है वो, है ना, एक साल में कवर करता है ना। बृहस्पति 12 राशियां हैं, तो बृहस्पति एक राशि में एक साल में कवर करता है ना। तो 12 राशि मतलब 12 साल में, वो 12 राशियों को बृहस्पति जी को एक ही दिन में घुमा दिया भगवान शिव कृष्ण, है ना। तो 12 राशि हो गए, है ना। तो 12, 12 एक ही दिन में घुमा दे, है ना। तो यहाँ पे, है ना, श्लोक भी आता है, वर्णन वर्णन होता है यहाँ पे, है। देखिए, एकस्मिन् भगवान राशि राशि च वत्सरम। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, तो आए थे शिव जी से प्रार्थना किया, शिव जी को प्रणाम किया। अब शिव जी जब देखते हैं कि स्वयं भगवान प्रणाम कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ये श्लोक, ये चीजें, कहानी सिर्फ पुराणों में नहीं है, इवन तो हमारे वादिराज तीर्थ कहते हैं ऋग्वेद में भी ये चीज आता है। मंडल दूसरे से 22, है ना, 12 मंडल में कुछ ऐसा, ये श्री कृष्ण वहां पे लिखा है ना, कि भगवान श्री कृष्ण मानो कैलाश गए थे, और कैलाश में जब उन्होंने प्रणाम किया शिव जी को, सिर्फ और सिर्फ मूर्खों को जो है भ्रमित करने के लिए, तो शिव जी तो जानते थे। तो जब शिव जी ने देखा कृष्ण प्रणाम कर रहे, अब कोई जूनियर आ, वो कोई प्रणाम करे सीनियर, तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण और विष्णु और शिव, है ना, देखा जाए तो, है ना, बहुत ही प्रेम है उन लोगों में, है ना? और भगवान अपने भक्तों को प्रणाम करते हैं, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन फिर भी शिव जी को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने मानो प्रणाम करते हुए, है ना, भगवान को कहते हैं कि "हम्म, आप मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, है ना, आप हमारे भव रोग को दूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे भव रोग को, ये संसार के जीवों के ऊपर कल्याण करें, और भव रोग को दूर करे। और फिर कृष्ण की स्तुति गाते हैं, है ना, भगवान शिव। तो जो ये चीज आता है, इसको जो वर्णन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो आसुरिक लोग है उनको मोहित करने के लिए, और रुद्र वहां पे रिवील भी करते हैं कि सुनो मेरी वचनों को, है ना, कि ये याद रखना, है ना, जो भगवान विष्णु है ना, वो सर्वोपरि। शिव जी कहते हैं इसमें, विष्णु समस्त सुजैना परमो, है ना, परम है, इसमें कोई दो राय नहीं। सारे शास्त्र यही कंक्लूड करते हैं कि विष्णु सर्वोपरि है ना, हरि सुप्रीम। लेकिन क्योंकि हरि की इच्छा के अनुसार, है ना, जो तथाकथित, जो दुष्ट और असुरिक लोगों के लिए ऐसा प्रतीत किया गया कि मानो शिव सर्वोपरि है। और इस प्रकार की कथाएं आप सुनते हैं। तो अभी अगर प्रभु जी कोई ऐसे आपको, अगर कोई, वो ऐसे तो बहुत से समाज में लोग होते हैं, तो हमें बुद्धि भेद, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं ना, बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए, उसको करने दो। लेकिन कोई सही रूप से अगर शिव जी की उपासना करता है कि हे भगवान शिव, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप क्या चाहते हैं, तो आप देखोगे निश्चित वो व्यक्ति कृष्ण की तरफ, हरि की तरफ जुड़ता है। और ये मैं अपने से कह नहीं रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं काशी का रहने वाला हूँ, और मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था पहले, मैं अभी भी हूँ, मतलब कहने का अर्थ है। तो मैं हमेशा शिव जी की, जब भी सोमवार को जल चढ़ाता था, यही बोलता था, शिव जी आपको क्या पसंद है,
और शिव की कृपा से मुझे प्रभुपाद जी का भगवत गीता को। तो इसलिए ये हमको हमेशा समझना चाहिए, ये सारे जो देवी देवता है ना, ये बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान हरि की उपासना करते हैं। इसमें कभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, ये हमने जो देखा, क्या देखा, ये तीर्थ, जो इसकी व्याख्या यहाँ पे 3 श्लोकों में की गई है। इसके आगे, है ना, अब तीर्थों का महिमा का वर्णन करते हुए जो है, पुलस्त ऋषि बताते हैं कि व्यक्ति को अयोध्या, है ना, धीरे धीरे अब लेकर के चल रहे। पहले नैमिषारण्य, कहते हैं नैमिषारण्य में जा करके कोई अगर 3 दिन वहां पे उपवास करता है या गायों का दान करता है, तो अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त करता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अयोध्या नगरी, जहाँ वो सरयू नदी जहाँ से भगवान राम ने सबको साकेत धाम दिया, वहां पे जा करके हमें स्नान करना चाहिए। वहां पे पितरों को तर्पण करना चाहिए, दान करना चाहिए। विशेषकर दान का बहुत महत्व है जब हम तीर्थों में जाते हैं ना। तो वहां से फिर आगे बढ़ते हुए चित्रकूट के बारे में वर्णन आता है ना, कि चित्रकूट में, जो कि मंदाकिनी नदी है चित्रकूट में, अनुसुईया और अरुंधति इन सब का स्थान है। वहां पे व्यक्ति को जन्म, दान, तप करना चाहिए। फिर काशी का भी वर्णन आता है ना। अच्छा, काशी से पहले वर्णन आता है प्रयागराज का। और प्रयागराज के बारे में कहा जाता है कि प्रयागराज तो मानो वो सहस्र कोटियों तीर्थों का स्थान है ना। कि वहां पे जैसे हमारे तीर्थराज का प्रयागराज, क्योंकि वो संगम है ना। वो स्थान है जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जो है आ करके मिलन हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि आगे बढ़ते हुए फिर काशी के तीर्थ की बात चलती है ना। देखिए काशी का भी वर्णन आ रहा है, वाराणसी का, है ना। ततो वाराणसी तत्वा आचरित्वा विशद्वजम, है ना। कि वासी काशी, जो कि भगवान शंकर की पूजनीय स्थान है, वहां पे जाना चाहिए। और वहां पे जा करके जो भी है राजसू यज्ञ का फल प्राप्त करता है व्यक्ति, से जाने मात्र से। लेकिन वही चीज है, वो श्रद्धा भी होनी चाहिए। अब ऐसे तो हम तो काशी में ही रह रहे हैं, तो हर दिन क्या अश्व में राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो रहा है क्या, है ना। तो वो वैसा श्रद्धा, वो वैसा तपस्या भी करते हैं ना, कि वहां पे ब्रह्मचर्य का पालन हो, है ना। 3 रातों तक आप वहां पे जा करके उपवास करते हैं, इस तरीके से जो है ना, ऐसे ये तो तब पापों से आप शुद्ध होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं गया तीर्थ की बात आती है, कि गया, गया में जाकर के भगवान विष्णु के जो चरण है उसका आश्रय लेना चाहिए। और जो भी भगवान विष्णु का चरण का आश्रय लेता है, उसको मानो सारे जो है ना पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अच्छा, एक चीज और वर्णन करते हैं बहुत सुंदर, देखा पता चलता है आपको। हाँ हाँ, ये श्लोक लगता है यहाँ पे, है ना। कहते हैं, देखो, गायत्री पठते यस्तु योनि संकर जस्तथा। अब देखिए, जैसे गायत्री इत्यादि मंत्रों का जो पाठ होता है ना, ये आजकल कोई भी करने लग जाता है। कहते हैं इनका पाठ करने से कोई सी प्रकार का आपको फल नहीं प्राप्त होगा, है ना। क्यों? बल्कि लुप्त हो जाती है। क्यों? गायत्री इत्यादि, कहते हैं आ ब्रह्मणास्य सावित्री पठस्तु प्रणश्यति। देखिए, अगेन ब्राह्मण कहने का अर्थ सिर्फ जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, कर्म से। अगर कोई व्यक्ति, जिसके इसके ऊपर नीलकंठ चतुर्थ कहते हैं, है ना, कि कोई व्यक्ति जो ब्राह्मण ही है जैसा गुण नहीं रखता है, और अगर वो सिर्फ गायत्री का पाठ करता भी है ना, तो मानो गायत्री का फल मिलता ही नहीं, वो लुप्त हो गया, है ना। वो मंत्र लुप्त हो जाता है, उसे भूल जाता है। इन द सेंस, कहने का अर्थ है उसका प्रभाव नहीं दिखता है ना। वो कुछ बस ऐसे, मतलब कि स्वरों का उच्चारण हो रहा है, बस वर्णों का उच्चारण हो
है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना, टेप में बजा देते हैं लोग गायत्री मंत्र इत्यादि, कोई फायदा नहीं। इट्स ट्रूली स्पीकिंग इट्स जस्ट अ श्रम। ये महाभारत कह रहा है, श्रम है, सिर्फ केवल श्रम आप कर रहे हैं। गायत्री का पाठ वही करना चाहिए जो गुरुजनों से आपको मिलता है, और विशेषकर जब आपके अंदर वो ब्राह्मणत्व वाले गुण होते हैं ना। क्योंकि इन मंत्रों की उपासना करने के लिए बड़ा सत्वा चाहिए होता है, आया है ना। तो ये चीज यहाँ पे बहुत समझना चाहिए। तो कहते हैं, जब आप इन सब जगहों पे तीर्थों की यात्रा करते हो ना, तो आपका जब ये पाप, ये वर्ण संकर इत्यादि है ना, ये सब छिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तब आप वो आपका है ना, पवित्र हो जाते हो, और फिर इन चीजों का करने का फल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं वहां से आगे बढ़ते हैं गया से, फिर आपका चंपारण लेकर के जाते हैं, है ना। बिहार चंपारण जैसे है ना, गंडकी नदी ये सब इत्यादि, और वहां पे भी का वर्णन करते हैं, और फिर अंत में ले जाकर के कहते हैं गंगा सागर, है ना। सारी तीरथ एक बार, गंगा सागर एक बार, सारी तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर, जहाँ पे गंगा जाकर के समुद्र में मिलती है, वहां पे भी हमें जाना चाहिए, गंगा सागर ऐसे कहते हैं। और उस गंगा सागर में स्नान करने से मानो 10 अश्वमेध यज्ञों की फल प्राप्त हो जाता है ना। और फिर गंगा सागर में जा करके वहां पर 3 रात निवास करने से है ना, सारे पापों से व्यक्ति छूट जाता है। फिर गंगा सागर से लेकर के फिर नीचे लेकर के आते हैं, है ना। अच्छा, नीचे लाते वक्त फिर वो बताते हैं कि कैसे परशुराम जी का जो तीर्थ है, और कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी लेकर के आते हैं। तो महेंद्र पर्वत भी आता है, जहाँ पे परशुराम जी ने, है ना, वो राम तीर्थ, वहां पे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फिर कहते हैं कि कन्याकुमारी में जहाँ पे जा करके, है ना, शंकर की पूजा करनी चाहिए। तो वहां से भी आपको, है ना, 12 रात निवास करके अंतःकरण पवित्र होता है। तो बेसिकली आप देखोगे, ये सब जगह पे जाने का उद्देश्य क्या है, हमारा पापों से मुक्त हो सके, और हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकें। इसलिए कोई नाम जप करता है, कोई कृष्ण की भक्ति लिया है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि वो इन सब तीर्थों का स्नान इत्यादि करके आया हुआ है। आप देखोगे प्राय लोगों से नाम जप नहीं होता। अच्छा, ले तो लेता है नाम जप, कई बार मैंने देखा है भक्त लोग नाम जप स्टार्ट कर देते हैं, पर बीच में छोड़ भी देते हैं, है ना। कई लोग भक्ति ले तो लेते हैं, पर बीच में ही छोड़ के चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना पुण्य नहीं होता है ना, इतना पुण्य नहीं कमा पाते हैं, या इसीलिए भगवान कहते हैं ना, ये शांत और गतम पापा जना ना पुण्य कर्मणा, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम विमुक्ता। देखिए, एक शराबी भी हो सकता है हरि नाम में नाच, लेकिन उसको हर दिन अगर कहा जाए कि आओ भगवान का नाम जप करना, तो शायद ना करता, है ना। कई बार प्राय हम भी देखते हैं कि लोग क्लास में कभी कभी आ जाते, कभी कभी नहीं आते हैं, है ना। इतना आसान नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन, देखिए मैं एक बात बता चुका हूँ, कलयुग में 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जीवन में याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है हियरिंग और चैंटिंग। अगर हियरिंग और चैंटिंग आपका हो रहा है, तब आप कहिएगा कि आप भक्ति कर रहे हो। और यदि ये दोनों नहीं हो रहा है ना, तो सिर्फ आप पूजा पाठ कर रहे हो, मतलब वो आपका धार्मिक चीज है, वो ठीक है, वो आप कर रहे हो, पर आप ये मत सोचो कि आपको गोलोक मिलेगा अगर ये दोनों चीज आपका नहीं चल रहा है। दिस इज नॉट माई वर्डिंग। आप भागवत के दूसरे अध्याय के दूसरे canto के 36वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, और हमारे आचार्य जी गोस्वामी बात कहते हैं। ठीक है। तो हाँ, वापस आते हैं अपने तीर्थ यात्राओं में। तो यहाँ पे तीर्थ यात्रा, फिर गोदावरी तीर्थ बताई गई है, कावेरी तीर्थ बताई गई है ना। इन सब जगहों में जा करके हमें देवताओं का, ऋषि मुनि गणों का, और जा करके हमें स्नान इत्यादि करना चाहिए, दान करना चाहिए। फिर इन सब तीर्थों को बताने के बाद, है ना, गंगा की महिमा फिर से बताना प्रारंभ कर। कहते हैं गंगा जो कि भगवान के चरणों से निकलती है, बार बार, है ना, व्यास मुनि ने ऐसे प्रस्तुत किया है चीजों को, जिससे कि हमारा भगवान हरि के प्रति मन लग जाए। तो कहते हैं, जिस गंगा के तट, जिस गंगा के चरण, जो गंगा जो भगवान के चरणों से, है ना,
अरे, गंगा का कोई आश्रय लेता है, मानो वो सारे तीर्थों का आश्रय ले लेता है। तो वहां पे स्नान करना चाहिए, है ना। और कहते हैं, यदि कुछ शरीर त्यागता है अपना, विशेषकर गंगा के तट के किनारे, तो उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती। इस प्रकार से गंगा की महिमा का, है ना। अरे, गंगा जी का नाम लिया जाए तो सारे पापों को धोकर पवित्र कर देता है। तो दर्शन तो बात अलग है और स्नान तो बात अलग है ना। तो इन सारे तीर्थों की महिमा का वर्णन करने के बाद, है ना, मानो भीष्म को कहते हैं, है ना, कि हे भीष्म, है ना, इन तीर्थों में तुम जब जाओगे तो पुनः अपने जो तेज है ना, वस्तु हो जो तुम, वो फिर तुम अच्छे कीर्ति को प्राप्त हो। इसके बाद नारद मुनि, मानो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, क्या कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते हैं कि भीष्म जी ने पुलस्त्य मुनि का आशीर्वाद लेकर के, तो पुलस्त्य मुनि तो वहां से चले गए और भीष्म जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए। और नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, है ना, अब आप भी इन तीर्थों का क्या करिए, संग करिए, है ना, इन तीर्थों में जाइए। और देखिए क्या फिर से बता रहे हैं, जब यहाँ इन तीर्थों में जाइएगा ना, यहाँ पे तीर्थों में जा करके कहते हैं कि आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहे हैं? वाल्मीकि मुनि, कश्यप, वशिष्ठ, है ना, दुर्वासा, भारद्वाज, विश्वामित्र, सौनक, वशिष्ठ, मार्कंडेय ऋषि, है ना, ये सारे के सारे महर्षि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं भी आपकी प्रतीक्षा करूँ, है ना। और किनको लेकर के जाना है? देखिए, लोमस ऋषि अभी आने वाले, ऐसा ते लोमसो नामा महर्षि, लोमस ऋषि आ रहे हैं आपके पास। वो आपको कुछ बताने वाले भी हैं, उनको लेकर के यात्रा करना चाहिए। देखो, इसीलिए हम कहते हैं ना, कभी भी हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं अपना सामान और कहते हैं हम चल जाते हैं और यात्रा, हम प्रभु जी हम तो वृंदावन आए, है ना। मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को दुख हो जाएगा, पर वास्तव में सही मायने में मैं बताऊं, आप यात्रा किए ही नहीं है। हमारे आचार्य शास्त्र कह रहा है ना, बिना किसी भक्त गुरुजनों के आपकी तीर्थ यात्रा होती ही नहीं। यात्रा हमेशा भक्तों के संग में ही होता है। नहीं प्रभु जी, हम भी तो भक्त है ना। मैं भक्त नहीं हूँ क्या? मैं भी तो भक्त हूँ। मैं खुद से जा रहा हूँ, है ना। अब वो बोलने को तो बोल सकते हैं आगे, तो वो फल नहीं मिलता है ना। वही चीज है कि आप इतना श्रम करके पैसा खर्च करके जा रहे हो और उसका पूरा फल नहीं मिलता है ना। फल, असली फल तभी मिलता है जब भक्तों के संग में जाते हैं और वहां पे, जैसे यहाँ पे देखिए, है ना, हम देखेंगे जब युधिष्ठिर महाराज निकलेंगे ना, तो हर जगह संतों का आश्रय, संग करेंगे, भक्तों का संग। हम जाते हैं अपना, मतलब कि हम अपने आप को ही महान समझते हैं, अरे मैं जा रहा हूँ, है ना, निकल पड़ते हैं। इट्स लाइक अ टूरिस्ट, डोंट कॉल इट्स अ यात्रा, है ना। वो यात्रा नहीं है, वो आपका क्या है ना, वो ठीक है, घूमना हो गया, उसको घूमना चाहिए कि हम घूम करके आ गए, दैट इज ओके, है ना। थोड़ा सा फल मिल जाएगा जो भी घूमने का, परिश्रम करने का, पैसा खर्च करने का, दैट इज। तो लोमस ऋषि आएंगे, है ना, उनको लेकर के आप निकलिएगा, है ना। और लोमस ऋषि को लेकर के 3 जगहों पे यात्रा करिएगा, है ना। और इस यात्रा में मैं भी रहूंगा, आप घबराइए नहीं, मैं भी आपको कहीं ना कहीं मिलूंगा, है ना। आज कहते हैं, जिस प्रकार से तुम्हारे पूर्वज ययाति पुरुरवा, है ना, ये लोग धर्म से सुशोभित हुए ना, जैसे मनु इक्ष्वाकु, है ना, ये लोग सुशोभित हुए, वैसे हे युधिष्ठिर तुम भी धर्म से इस पृथ्वी को जीतोगे, ये विश्वास है ना। और ये बोल करके
देवर्षि नारद वहां से अंतर्धान है। अब युधिष्ठिर महाराज इन सारे यात्राओं के बारे में सुन लिए। जैसे हम भी कभी कभी कुछ सुनते हैं ना, अरे इसकी महिमा, अब तुरंत हम उठा लेते हैं और पैक कर लेते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, ये जानना चाहिए, है ना, ये सीखना चाहिए। मतलब मैं आज सोच रहा हूँ, जो मेरे टीचर लोग बोलते थे, मेरे को कभी कभी डाउट होता था कि कहाँ से बोल रहे हैं, आज महाभारत में देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसे ही चीजें। मतलब मेरा और श्रद्धा बढ़ते जा रहा था गुरुजनों पे, कि वो लोग जो बोलते हैं, भले ही हो सकता प्रमाण ना दिया हो। कई बार हो सकता है ना, प्रमाण नहीं पता क्योंकि परंपरा में सुनते आते हैं ना। लेकिन जो बोलते हैं वो एग्जैक्टली बोलते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं सुन लिया तो अब निकल गए। वो कुछ करेंगे। क्या करेंगे, वो कल देखेंगे। हरे कृष्ण। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, जो न्यूज है बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी का करता। प्रभु जी जैसे हम लोग थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बहुत चेतना उठा पा रहे हैं। चाहे वो मतलब जो भी समझ पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किसी वैष्णव ने मंदिर में मेरे साथ अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो मैं उसको जो सुना है उसको वैसे ट्रीट करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। या वो बिजी होंगे, या उनकी कोई और सेवा होगी जिसपे उन्होंने मुझे ध्यान नहीं दिया, या प्रसाद नहीं मिला प्रभु जी तो किसी और के लिए जरूरी होगा इसलिए मुझे नहीं मिला। ये चीज हम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। लेकिन प्रभु जी जो लोग देवी देवताओं के एसोसिएशन में अभी भी हैं, और जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण या पुरोहित, वो खुद ही भक्त नहीं है, तो उनका मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रहा हूँ। वो खुद ही उतने पोलाइट और भक्ति के सेंस में नहीं है, तो वो जो उनके शरण में आते हैं और वो अगर उनके साथ सही से ट्रीट नहीं करते हैं, तो जो देवी देवताओं के पास जा रहे हैं लोग, वो उससे भी कट ऑफ हो जाते हैं। कि मतलब एग्जाम्पल है कि किसी कोई हनुमान जी के मंदिर गया, उसको प्रसाद मिला और दूसरे को नहीं मिला, तो फिर वो वहां से भी कट कट ऑफ हो जाता है। तो प्रभु जी जो वहां पे ड्यूटी दे रहे हैं ब्राह्मण, या जो वहाँ आरती कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो उनको भी तो फिर थोड़ा बहुत धर्म को समझते हुए एक्सपर्ट होना पड़ेगा प्रभु जी। तो इसको किस तरह से देखना चाहिए? जैसे आपने बोला कि यहाँ पे बार बार मतलब यात्रा जाने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए, प्रभु जी अभी वो लोग तो वहीं फंसे हुए हैं, तो फिर उनका कैसे लेवल उठ सकता है वहां से? हम्म, इसीलिए कल युग में तो सब टॉक्सिक भी है ना, कि ऐसे ब्राह्मण भी नहीं है, और फिर ऐसे कोई बताने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला ना, पापा जी हमेशा बोलते थे, मेरा ये इंस्टीट्यूट जो है इस्कॉन, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ब्राह्मण बनाना। ब्राह्मण मतलब क्या, जनेऊ धारण करा देना नहीं, ठीक है, सही ज्ञान देना, लोगों को सही मार्ग में बताना कि कैसे तीर्थों की यात्रा की जाती है, किस प्रकार से उपासना की जाती है। ये सब ज्ञान होता था पहले। हमारे यहाँ कहते हैं ना, ब्राह्मण को पंडित। पंडित मतलब क्या, नाम से पंडित नहीं, उसको ज्ञान होता, उसको पता होता है ना, कि क्या चीज किस समय क्या चीजें करनी चाहिए। अब इसका ज्ञान उनको ही नहीं है, तो क्या नीचे वालों को ज्ञान देंगे? तो सही बात है। इसलिए कलयुग में फिर बोला गया ना, हरे नाम है वो देव, हरि का नाम ही लेंगे। तो अब ऐसे अगर हमको कुछ दिखता है तो हमें बताना चाहिए लोगों को। बाकी तो अब छोड़ दीजिए, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत जगह आपको दिखेगा सब चीजें, गलत तो दिखता ही है। हमें जहाँ हमारा अधिकार है, क्षेत्र है, वहाँ तो बोलना चाहिए, जहाँ नहीं है वहाँ से समझना चाहिए कि इस तरीके से नहीं है ऐसा। ठीक है तो ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हरे रुक कृष्णा जाए। प्रभु। हाँ, धर्म प्रभु बोलिए। जी जैसे यात्रा पे भक्तों को ले जाना चाहिए, अब तो उतने है नहीं, बट क्या कोई दूसरा ऑप्शन हो जो जिससे भी फल मिल सके, कि अब भक्त दूसरा तो ज्यादा ऑप्शन है यह नहीं। है, नहीं क्यों नहीं है, हमेशा हमारा इंदौर में यात्रा होती है, आप उसमें जाइए, जी। है ना। जी। ये एक्चुअली जैसे में हमारा मन
अब मैं सही बताओ, ये हमारा मन का बहल। एक्चुअली हमको पता है कि प्रभु जी के साथ जाएंगे तो दिन भर कृष्ण की बात करेंगे और दिन भर लीला यही सब चलेगा। अकेले जाएंगे तो बढ़िया अपना साइट वाइट भी देखने जाएंगे, थोड़ा सा इधर उधर घूमने भी चल जाएंगे, लोई बाजार में छाएंगे, पकौड़ा चाट भी दबा देंगे, है ना। इसलिए हम लोग प्रभु जी के साथ नहीं जाएंगे और कह देंगे प्रभु जी उस समय हमारा छुट्टी नहीं था, क्या करे प्रभु जी, उस समय ना थोड़ा सा समस्या आ गया, प्रभु जी अचानक से राधा रानी ने बुला दिया, है ना। ऐसे 10 बहाने देते हैं और मैं कुछ बोलता भी नहीं। तो मुझे भी पता है कि राधा रानी बुला रही है या क्या, वो तो ठीक है, राधा रानी बुला रही है, अच्छी, अब मैं क्यों बोलूं, है ना। लेकिन प्रयास करिए, भक्तों के साथ जाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा फल, मिलेगा फल, है ना, क्योंकि जाते रहे वृंदावन या जो भी है ना। लेकिन मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, डायमंड को यूज कर रहे पेपर वेट की जैसे, तो पेपर वेट की जगह डायमंड को डायमंड के जैसा यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। थोड़ा सा ठीक है, और मैं ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं करता हूँ, है ना। कोई से कोई भक्त बोलते प्रभु जी आज थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करने की इच्छा है, मुझे जाइए, कोई दिक्कत है, मुझे भी पता है ना कि अभी ज्यादा हस्तक्षेप कर दूंगा तो अगली बार से कहेगा प्रभु जी ऐसा है कि ठीक है। तो आई डोंट, है ना, इंटरफेयर, बट ट्राई। क्योंकि कैसा होता है ना, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं और विशेषकर वृंदावन मायापुर जब जाते हैं ना भक्तों के साथ, है ना, वैसे इसका वृंदावन, मायापुर तो फिर भी औदार्य धाम है, वृंदावन बहुत ही अपराध ज्यादा लगता है। लोग वृंदावन जाते हैं ज्यादा अपराध करके आते हैं जितना भक्ति नहीं कमाते हैं, है ना? प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहीं पर रुक जाए, और किसी, हाँ जो म्यूजिक प्रभु आपने फिर से हाथ उठाया था। प्रभु जी एक क्वेश्चन और एक मतलब की चीज पूछनी है। जैसे मान लीजिए प्रभु जी हम लोग भक्ति में हैं, और क्योंकि जब श्रवण अभी जैसे 2-3 साल से ज्यादा हो रहा है, तो चीजें समझ रहे हैं, तो अपराध नहीं करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम्म। भगवान का नाम ले रहे हैं, और आज से 10 साल पहले अगर धाम में कोई गलती हो गई है, तो वो पाप ज्यादा है कि समझने के बाद कोई अपराध हो जाए तो पाप ज्यादा हो मिलेगा? हाँ, इसके ऊपर हमारे आचार्य वर्ग कहते हैं यही नाम, सब नाम अपराध हो गया ना, वो पाप था, अब अपराध हो जाएगा, है ना। नाम के बल पे पाप करना, है ना, जानबूझ करके ये पाप है, ये नाम के बल पे, या कभी कभी अब इसको बहुत श्रेणियां में रखा है जीसस स्वामी ने। कई बार आपके संस्कार ऐसे कि आप ना चाहते हुए भी कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो पर आप कर रहे हो, है ना। तो वो देखना पड़ेगा वो कैसे है ना। लेकिन अगर कोई नाम के बल पे पाप करता है तो अपराध है, पाप से खतरनाक अपराध है। पाप आपको भक्ति से दूर नहीं करता है, पाप आप मतलब भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है, लेकिन अपराध आपको भक्ति से दूर कर देता है। जो लोग भी भक्ति से अगर दूर हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा जीवन में उन्होंने कुछ अपराध कर दिया। भगवान एक्चुअली में क्या करते हैं ना, भगवान उस पर कृपा करते हैं, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इसका अपराध, विशेषकर किसी वैष्णव का आप अपराध करना प्रारंभ किए हुए हैं, भक्तों का, आप देखोगे आपको भक्तों का जो समाज है, भक्तों, आपको अगर ऐसा लग रहा है भक्तों के साथ रहने की इच्छा नहीं हो रही है ना, आप समझो आपने अपराध कर दिया है ना। तभी आपके अंदर वो इच्छा आ गई है कि अब मुझे भक्तों का संग मन नहीं कर रहा है ना। तो आप दूर हो रहे हो भक्तों से, या भक्तों से दूर हो गए हो, है ना? तो आपने अपराध कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि उनका अपराध, उनको ये बुद्धि आए कि उन्होंने अपराध किया। तो इसीलिए क्यों भगवान दूर कर देते, क्योंकि भगवान समझते हैं अब ये और रहेगा और अपराध करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा दूर कर दो, है ना, क्योंकि कम से कम ये दूर रहेगा तो अपराध नहीं करेगा, इसलिए भगवान दूर कर देते हैं। ऐसे देखते हैं हम भक्त लोग जो छोड़ देते भक्ति, है ना। तो इसलिए ना, अपराध अपराध ज्यादा डेंजर है हमारे आचार्य में। इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करें कि भक्तों का, विशेषकर गुरुजनों का अपराध ना हो। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे ना, मेरे भक्तों का बस यही एक दिक्कत है, वो अपराध करने से नहीं डरते हैं, है ना। दर्जनों अपराध करते रहते हैं और मजा लेते हैं अपराध करने, भक्तों की निंदा करने में, गॉसिपिंग, सबसे ज्यादा अपराध गॉसिपिंग से स्टार्ट होता है। वो भक्त क्या किया, वो मंदिर में क्या हुआ, सब जानना है हमको, हमें सर्वज्ञ बनना है। क्यों जानना है सब, है ना। आपके जब क्षेत्र में है चीज नहीं, क्यों जानना है आपको, नहीं मुझे सबका जानना, आदत है ना। यही तो सोशल मीडिया का मतलब क्या, स्क्रॉलिंग मतलब क्या, मुझे जानना है सब कुछ क्या हो रहा है संसार में। अरे अंदर के संसार में क्या हो रहा है वो जानो,
ये चीज। ठीक है प्रभु, चलिए जी जी, यहीं थैंक पे यू रुकते प्रभु, हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहीं पे रुकते हैं और कल मिलते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जब तीर्थों की यात्रा के बारे में सुना तो क्या बैग पैक किए और निकल गए, या कुछ किए, कल देखेंगे। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की